जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक, जो भी आपने दिया, जो आपने नहीं दिया, हर चीज़, हर पल, हर घड़ी के लिए आपका शुक्राना। ये चलते हुए सांसों का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, आज आंटी जी ने हमारे पास एक सत्संग शेयर किया है। रीतू आंटी जी, जो कि पंजाब से हैं। संगत जी, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हमें रोज़ जो है गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज आता है, और हम ना कई बार उस मैसेज को थोड़ा दूसरे वे में ले जाते हैं, या तो हम समझ नहीं पाते या फिर हम कुछ और मतलब समझ लेते हैं। तो संगत जी, ऐसा ना करें। और एक ना मैंने देखा है, कुछ संगत जी के मन में रहता है कि ये ना ऐसे ही फेक जो है मैसेज होते हैं जो कि चैनल वाले लिखते हैं। नहीं संगत जी, अगर आपके दिल में विश्वास है ना, तो अगर वो मैसेज किसी ने ऐसे ही लिखा है, चलो मान लिया, पहली बात ऐसा हो ही नहीं सकता, गुरुजी के रिलेटेड कुछ हो और उसमें जो है गुरुजी की मर्जी ना हो। ये जो थंबनेल लिखे जाते हैं ना, ये गुरुजी को निमित्त मान के लिखे जाते हैं। आप जानते हो संगत जी, मेरे पास इस वक्त 27 जो सत्संग आ रखे हैं, अभी और भी संगत जी के आ रखे हैं जो मैंने अपलोड करने हैं। और आपको पता है, कई बार गुरुजी की इच्छा ऐसे होती है कि जिस संगत की टर्न आती है ना कि आज मैंने अपलोड करना है, पता नहीं क्यों वो नंबर ही मुझे नज़र नहीं आएगा, वो मैसेज ही नहीं नज़र आएगा, और किसी और आंटी का या कोई और अंकल का मुझे सबसे पहले नज़र आ जाएगा। और हालांकि ना, मैंने व्यवस्था ऐसे की है कि किसी का भी आगे पीछे ना हो, कि मेरे पास जब किसी का सत्संग का आता है ना, मैं उनको रिप्लाई करती हूँ और उसको आर्चिव कर देती हूँ। और आप सभी समझदार है कि जब हम चैट आर्चिव करते हैं ना, तो नंबर वाइज होती है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जिसका मैं चाहती हूँ ना कि मैं ऐसे ही, एक होता है मन में कि अच्छा इनकी टर्न है इनका, लेकिन अगर गुरुजी की इच्छा नहीं होती ना, तो वो अपलोड नहीं हो सकता। उसकी टर्न जब आती है 1-2 दिन बाद, जब गुरुजी की इच्छा होती है ना, तभी हो पाता है। ऐसा हुआ है, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि वॉइस ही नहीं आ रही, या कुछ ऐसा कि मुझे दोबारा मंगवाना पड़े। तो गुरुजी पे जो विश्वास है ना, वही जो उन मैसेज का संकेतों को सार्थक करता है। वो कहते हैं ना, हमने हमेशा से सुना होगा कि मन में बसे हैं राम, तो मूरत भी लागे श्याम, है ना? और अगर मन में राम ही नहीं है, यानी भगवान का कुछ भाव ही नहीं है ना, तो फिर तो साक्षात भगवान भी हमें मूर्त लगेगी, यानी मूर्ति लगेगी। तो यही चीज़ संकेतों में भी है। अगर आपका विश्वास है ना, अगर आपने 100%, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जब हमने गुरुजी का मैसेज देखा, उसको दिल से शुक्राना किया, दिल से हमने उसको 100% दे के, कहीं इफ़ नो बट अगर रखा है ना, तो वो चीज़ पूरी होती है। हाँ, वो अलग बात है कि कई बार कुछ संकेत या कुछ मैसेज जो होते हैं वो आज के लिए ही होते हैं, कुछ जो है आने वाले 6 महीने, साल में भी पूरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरा ना हो। आपको पता है संगत जी, मैं कुछ एक चीज़ के बारे में सोच रही थी कि हाँ, मुझे ये ना लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना जैसे ही मेरे बिज़नेस से, काम से जो मेरे को बचेगा, मैं उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके 2-3 मंथ में ये कर लूँगी। आप यकीन मानेंगे, ये विचार मेरे दिमाग में आता है, और सडनली मुझे जो है एक मैसेज रिसीव होता है। जब मैं फ़ेसबुक को ओपन करती हूँ, तो उसमें वही बात लिखी जो मैं सोच रही हूँ, और जैसे मैं सोच रही हूँ। ये कैसे हुआ? क्या फ़ोन हमारा दिमाग पढ़ रहा है? अगर मैं इसको टेक्निकली कहूँ ना, जो यहाँ हमारे काफ़ी टेक्निकल मानने वाले लोग भी होते हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं होता, तुम किसी से बात करते हो, जिक्र करते हो, सर्च करते हो, बस हमेशा वही चीज़ जो है नेट के थ्रू, मतलब गूगल पे आपकी सर्चिंग में आने लग जाएगी, क्योंकि डाटा ओपन होता है सबके फ़ोन में, तो वो बात आपकी पकड़ ली जाती है। लेकिन संगत जी, आप ये सोचो, मैं तो अपने घर में, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मैं अपने दिल में कोई बात सोच रही हूँ और अगले ही पल वो कैसे आ गई?
कौन है वो जो हमारी बात सुन रहा है? पता नहीं किसी ने वो मैसेज कब लिखा होगा, लेकिन हमें आज क्यों दिखा? तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो जानी जान भगवान जो परम पिता परमेश्वर, हमारा जो महाशिव जी बैठे हैं ना, हमारे गुरुपा बैठे हैं, हमारा बाप बैठा है ना, वो जानता है कि मेरे बच्चे को ना मैंने अब क्या देना है, उसको डांट लगानी है कि उसको प्रेम देना है। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपको कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी संगत से बात कर रहे हैं और अचानक से कोई बात पे मतभेद भी हो जाता है और हमें या फिर अगले को एक तीखी बात सुनने को मिलती है, तो अगर हम उसको गुरुजी का ही समझेंगे ना, तो वो चीज़ कभी गलत नहीं हो सकती। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी संगत जी, जो भी गुरुजी के मैसेज आते हैं उन पे दिल से विश्वास करो। हाँ, ठीक है, कई बार कुछ ऐसे मैसेज भी होते हैं जिनका हमसे कोई लगता है रिलेशन ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, शुक्राना करके उस बात को छोड़ दो। उसको उतना ज़्यादा सोचना किस लिए है? आप शुक्राना करो ना, आप गुरुजी के बारे में सोचो, आप उस एक पर्टिकुलर बात का क्यों सोचते हैं? बहुत सी संगत जी कहते हैं हमें कुछ चीज़ें दुःख देती हैं, मतलब दिल में टीस उठती है याद करके, आप उस बात को छोड़ दो। आप जब उस चीज़ में भगवान को डाल लेंगे तो वो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। एक और क्वेश्चन रहता है कि हम तो कृष्णा के भक्त हैं, हम शिव जी को यानी कि गुरु जी को कैसे वो करें? तो संगत जी एक बात कहना चाहूँगी, वेदों में भी लिखा है कि हरि और हर में कोई भी भेद नहीं है। यानी कि कृष्णा विष्णु जी, राम जी और जो शिव बाबा हैं या शिव अवतार जो हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक राम को पूजे, एक हर को पूजे, समझ रहे हैं? यानी कि एक दूसरे को ही वो अपना भगवान मानते हैं। आपको ये बात पता होगी शायद कि जो विष्णु हैं वो शिव जी को का ध्यान करते हैं और शिव जी विष्णु जी का ध्यान करते हैं। ये नाम जो है ना, उनमें अगर हम चर्चा करने बैठें तो बहुत ये ज़्यादा चर्चा हो जाएगी। सो मैं आज आपसे इसी बात को यहीं पे विराम देते हुए बस इतना कहूँगी कि गुरुजी की किसी भी बात को आप वो मत करें, आप इसको ऐसे ही ब्लफ ना समझें। आप पूरा विश्वास करेंगे तो वो चीज़ ज़रूर होगी, चाहे फिर वो कुछ भी हो। आप ये ना सोचें कि आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है, गुरुजी बोल रहे हैं विदेश की यात्रा होनी है तेरी, अच्छा मेरी तो कैसे होगी, अरे ऐसे मेरे लिए नहीं होगा। भूल जाओ इस चीज़ को। हमारा जो मालिक है ना, वो लखदातार है, वो सब जानता है। उसको पता है कि राजा को रंक कैसे बनाना है और रंक को राजा, ये हमारे कर्म ही होते हैं। और जब गुरुजी को लगता है ना कि अच्छा इसके ये कर्म कट गए हैं, क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है और हमारे अच्छा जो भाग्योदय है उसका उदय हो जाता है। भाग्य उदय होना यानी भाग्योदय होना, वो हो जाता है। तो हमें जो है सब चीज़ें मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है, धन लक्ष्मी यश कीर्ति सब कुछ मिलता है। हाँ, बशर्ते हम कई बार क्या करते हैं, हम शुक्राने पे ध्यान नहीं रखते, हम सिर्फ मांगने में ही बैठेंगे। हम बैठेंगे शुक्राना एक बार कहेंगे, मांगेंगे 10 बार, कैसे होगा भाई? वो भाव वो प्रेम आया ही नहीं। जब तक वो प्रेम नहीं आएगा ना, जब तक वो भाव नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और संगत जी एक बात बोलना चाहूँगी, मैं कभी भी कोई किताब लेके नहीं बैठती आपसे बात करने, जब भी कोई एडिटिंग करती हूँ कुछ लेके नहीं बैठती। ये ज्ञान वो है जो मुझे बचपन से मैंने पढ़ा। ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी मैंने +2 तक ही जो ग्रंथ या पुराणों में जो भी पढ़ा या जो मेरा शौक़ था, जिस तरीके से मैंने भक्ति की या कुछ किया, उसके बाद तो ज़िंदगी में कॉलेज जाना फिर जॉब करना, ये सब में उलझने के बाद तो खैर इतना वक्त नहीं मिला कि हम नया कुछ रीड कर सके। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने पेरेंट्स की कि मुझे वो माहौल मिला बचपन से कि मैं वो चीज़ के लायक बन सकी। और मेरे गुरु भगवान ने, मेरी माता भवानी ने, कृष्णा ने और महाशिव बाबा ने जो है, शिव शक्ति ने मेरा साथ दिया और मुझे आज इस लायक बनाया कि मेरे हृदय में थोड़ा प्रकाश है। तो ये जो कराते हैं वही कराते हैं, मैं कोई भेद नहीं समझती। मेरे लिए कृष्णा में ही गुरुजी हैं, गुरुजी में ही कृष्णा है, गुरुजी में ही माता भवानी बैठी हैं, गुरुजी में मैया में ही जो है मुझे गुरुजी नज़र आते हैं। तो मेरा एक अलग ही मतलब उसमें चलता है। एक मैं इसको कह सकती हूँ कि मेरे विचार थोड़े से आपसे अलग हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मेरी कोई बात गलत लगती है। लेकिन मुझे ऐसा विचार आया कि बहुत सारी संगत जो है मिसलीड हो रही हैं, वो संकेत देख के फिर सोचती हैं अच्छा आज पूरा नहीं हुआ कल, ऐसा नहीं है। उसको पूरा होने का मत सोचो, आपका क्या फ़र्ज़ है, आपके क्या मतलब बनता है, आप शुक्राना करें। आप कहें मालिक जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, तेरे लेखे सरबत दा पाना। मतलब वो चीज़ें अगर आप करोगे ना
कि जो भी है वो सब उसके ही लेखे है, उसने ही सब करना है। तो ज़िंदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे लिए जो बेहतर है वो हमें मिले नहीं। क्योंकि संगत जी ऐसा नहीं होता कि हम गुरुजी के जाए आएँगे तो हमें सब मिल जाएगा। किसी को थोड़ा वक़्त लगता है, किसी को बिना जाए भी सब मिल जाता है, क्यों होता है वो? कर्म। जब हम भाव 100% प्रेम में डूब के हम जब गुरुजी का शुक्राना करेंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिकली जो हमारे बुरे कर्म हैं, हमारे जो कर्म है ना वो कट जाएँगे और अच्छे कर्मों की वजह से वो प्रेम जो है ना, वो प्रेम अगर हमारा मतलब देखो, इसको मैं ऐसे ही एग्ज़ाम्पल ले सकती हूँ कि किसी के पास जो है मतलब दिल में आता है कि चलो थोड़ा-सा ये कर दिया, हमें ये मिल जाए, थोड़ा-सा किसी को प्रेम में डूब गया तो उसके कर्म जल्दी कट जाएँगे और बस उसको प्रभु की प्राप्ति हो गई, और जब गुरु जी की प्राप्ति ही हो गई, तो फिर पीछे कमी तो रहती नहीं है ना। तो संगत जी, आइए अब हम सत्संग सुनते हैं। माफ़ कीजिएगा मैंने आज आपका बहुत वक़्त ले लिया, पर मेरे दिल के ये भाव थे तो मुझे जो आपसे शेयर करने थे। संगत जी, अभी अमृत वेला के बारे में भी मैं चलो आपसे वादा करती हूँ कि मैं कल तक एक अमृत वेला का सत्संग जो है ना, सिर्फ़ मेरा ही एक अमृत वेला का सत्संग, मेरे विचार मैं आपके साथ प्रस्तुत करूँगी, क्योंकि अमृत वेला से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है अमृत वेला करने से पहले। बहुत सी संगत जी जो हैं साध संगतों की बातें सुन के कहती हैं कि रात को 12 बजे भी अमृत वेला कर लो या वो कर लो। संगत जी, वो एक अलग चीज़ है। आप उसको प्रॉपर बैठ के अगर आधा घंटा, घंटा बैठ रहे हो ना, तो उसमें आपका ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे उत्तम माना जाता है। उसके लिए आप इधर-उधर का वक़्त ना चुनें। उसमें क्या होता है, दुनिया में हर तरह की शक्ति पाई जाती है, नेगेटिविटी भी है, पॉज़िटिविटी, और एक बात या हमेशा याद रखना, पॉज़िटिविटी आने से पहले नेगेटिविटी ज़रूर राउंड लगाती है। और ये बात मैं सिर्फ़ पूजा पाठ की ही नॉर्मली नहीं कह रही, मैं नॉर्मल जो एक रात को 12 बजे ये लोग जो अमृत वेला करने का बोलते हैं ना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, और ये साबित भी हो जाएगा, आपकी अपनी ज़िंदगी में आप देख सकते हैं। तो संगत जी, आइए अब हम आंटी जी का ना सत्संग सुनते हैं सबसे पहले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जय जय गुरु जी। रितु आंटी जी पंजाब से, जिनका आज सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग जो है शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं रितु पंजाब से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे काफी महीनों से गुरु जी का आदेश हो रहा था कि तुम अपना बड़ा सत्संग शेयर करो। तो मैं तो परेशान हो रही थी कि बड़े सत्संग में मैं कैसे बोलूंगी, मुझसे कैसे बोला जाएगा। बट आज जब मैंने परेशानी में ना अपना फ़ोन खोला, तो मैंने बोला गुरुजी आप ना मुझे जो भी मैसेज फ्लैश होता है मैं उसको समझती हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम का हल है। तो मेरी प्रॉब्लम के लिए गुरुजी ने मुझे ये बोला है। तो उसमें लिखा हुआ था भी तू सत्संग ना शेयर नहीं करती। तो मैंने कहा गुरुजी आज मैं ट्राई करती हूँ आपका सत्संग शेयर करने की। तो गुरुजी से मेरी जर्नी है वो तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले शुरू हुई है एंड 2023 में ही मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। मुझे जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे गुरुजी के बारे में मेरे फ्रेंड से पता चला। उसकी लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ी हलचल हुई इस ईयर में। तो वो बोले कि गुरुजी के ना मैं लाड़े लगी हूँ, तो आप भी इस गुरुजी को मानो, आप भी करो, बात करो उनसे, तो वो आपके प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन देंगे। तो कहते हैं उनके सत्संग होते हैं, उसने मुझसे सत्संग भी शेयर करना। तो मैंने सुनना नहीं कि बस ऐसे सुनती हूँ, करती हूँ ऐसे करके। फिर मन में डाउट्स आते थे कि जैसे मैं तो किसी और गुरु के लाड़े लगी हूँ, तो मैं कैसे इनको मान सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ? ऐसे भी संगत जी कुछ ऐसे डाउट्स हो जाते हैं ना कि कैसे हम मतलब मान लें ऐसे गुरु को, है ना? तो उसी वजह से मेरे मन में भी डाउट्स हो रहे थे। बट फिर भी मेरी फ्रेंड ने ना मुझे एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर किया, अराउंड 1 घंटे का होगा। तो मुझसे बोली कि आपने इसको ना सुनना ज़रूर। कसम है आपको बोली। तो मुझे सुनना पड़ा। तो उसमें उसने गुरुजी के बारे में जो भी बातें थी, मैं सुनती गई, फिर हम लोगों ने वो बातें डिस्कस करी। तो उसको उसकी प्रॉब्लम से गुरुजी ने ही बहुत उसको हेल्प किया और बाहर निकाला।
फिर ऐसे बस मुझे भी आदत पड़ गई कि मुझे भी सुनना है। तो मुझे लगता है कि मतलब सुनने से ना आपको कोई नुकसान तो होता नहीं। तो जैसे भी काम मैं करती हूँ, कुछ भी उनको तो कानों में लगा लिया, बस सुनते रहे। एक तो मन की शुद्धि समझ लीजिए और आपके प्रॉब्लम्स का हल भी आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले गुरुजी के दर्शन जो किए मैंने, वो मेरी फ्रेंड के प्रोफाइल पिक पे किए। उसको थोड़ा पेंटिंग का है, तो उसने ना एक पिक्चर बना के गुरुजी की, तो उसने अपनी डीपी पे लगाई। तो मैंने उसको इतना अच्छा बनाने के लिए नहीं आता संगत जी, पर फिर भी जब उसने पिक्चर बनाई, लगाई, तो मतलब वो ऐसे लग रहा था कि सच में उसमें प्राण है, सच में वो किसी की पिक है, ऐसा लग रहा था। तो इस तरह मैंने काफ़ी दिन उसकी डीपी पे वो पिक्चर रही, तो मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन जो है, वहीं से किए। फिर मुझे धीरे-धीरे बड़े मंदिर के बारे में, डुगरी वाले मंदिर के बारे में थोड़ा पता चला। अभी तक गुरुजी ने मुझे बुलाया नहीं है, तो मुझे आजकल तो कह रहे हैं कि मैं तुझे बहुत जल्दी बुलाऊँगा मंदिर में, बट अभी मुझे मंदिर जाने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। वो जानते भी हैं कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती। बहुत बार उनके गुरुजी के मैसेजेस मुझे फ्लैश होते हैं। तो प्रॉब्लम तो ऐसी है कि लाइफ में सब उथल-पुथल ही है मेरी। तो अब मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी जैसे हैं ना, वो सच में मतलब आपको कुछ होता है ना, कोई सच्चा मिल गया होता है, ऐसा ऐसा दिल में आता है। तो जैसे कि संगत जी, मैंने आपको पहले बताया कि मैं किसी और गुरु के लाड़े हूँ। तो फिर मेरे मन में डाउट्स बहुत थे स्टार्टिंग में कि मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर मुझे उसका भी हल जो है गुरुजी ने ही बताया। मुझे सच में, आप संगत जी मानोगे नहीं, मुझे सच में मैसेज फ्लैश फ्लैश हो रहे थे कि तू किसी और ਨੂੰ मानती है तो तेरे मन 'ਚ डाउट्स है, ऐसे करके भी मुझे ही हुआ। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि जैसे कि मैं इस जन्म में अपने माँ-बाप के यहाँ मेरा जन्म हुआ, तो वो मेरे माँ-बाप हैं, पर सबका परम पिता तो परमात्मा ही है ना। तो जैसे वो सबका परमात्मा है और मेरे माता-पिता मेरे माता-पिता हैं, उसी तरह जो इस जन्म में मुझे गुरु मिले हैं, वो मेरे गुरु हैं और मेरे जन्मों-जन्मांतर के गुरु जो हैं, वो गुरुजी हैं। मैंने बहुत बार सत्संग में सुना है और संगत ने बहुत बार बताया है कि उन्हें किस-किस रूप में गुरुजी के दर्शन हुए हैं, ऐसे करके। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना, तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे मतलब सत्संग हुए हैं। तो जैसे कि मैं गुरुजी से जुड़ने वाली थी ना, तो एक बहुत प्यारी पीले रंग के बटरफ्लाई जो थी ना, मेरे पास से निकल के गई। मैं छत पे थी। मुझे वहीं से थोड़ा-थोड़ा मतलब पता लगना शुरू हो गया कि गुरुजी मतलब मुझे उस टाइम मैंने तितली देखी, पर मुझे नहीं पता चला कि गुरुजी होंगे। जब मैंने धीरे-धीरे सत्संग सुनने शुरू किए, तब जाके मुझे पता चला कि वो तो गुरुजी थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे कई बारी ये बोला कि ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ब्लेस किया। एंड गुरुजी संगत जी, मेरे गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि सच में मुझे एक नया घर जो है वो मुझे मुझे बन रहा है, वो मेरा ही है, मेरे लिए बन रहा है, गुरुजी की कृपा से बन रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं जो अपना सत्संग होगा ना, वहाँ जाके शेयर करूँगी कि मुझे गुरुजी ने घर दिया है रहने के लिए। तो अभी तो थोड़ा काम मतलब जैसे हो रहा है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने जो है आज ही मन बना लिया कि मुझे अपना पहला सत्संग जो है वो शेयर करना है। फिर उसके बाद जब वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना संगत जी, तो तब वहाँ पे मैं गई, तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं करने के लिए। तो वहाँ पे जब मैं टाइल्स लेने के लिए गई, तो वहाँ पे भी ना वो जो अंकल जी थे, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, पता नहीं किसको ऐसे बोला उन्होंने कि जा ऐश कर। जब मैंने ये वर्डिंग सुनी, तो मैंने कहा ये तो गुरुजी की वर्डिंग है, जा ऐश कर। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक ही कर रही हूँ। फिर पता नहीं गुरुजी का मूड बदल गया होगा मुझे टाइल्स की सिलेक्शन के लिए, तो वो टाइल्स जो है वो उसके बाद वहाँ पे फिट नहीं बैठी। तो फिर मैं वापस गई, तो फिर मुझे गुरुजी की पसंद की जो भी उनका मूड बना ना, वो वाले टाइल्स जो है वो अब मेरे घर में लगी हैं। तो मैंने बोला कि जो भी है गुरुजी की मर्ज़ी है। और इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि वो मुझे बड़े मंदिर बुलाएँगे। फिर वो कहते हैं कि एक गुरुजी ना ब्लैक मैजिक के बारे में भी मुझे बता रहे थे कि ब्लैक मैजिक ऐसा, तो कह रहे हैं कि तुझे तेरे अपनों ने ही ठगा है, इस तरह भी मुझे गुरुजी कहते हैं। तो ये बात भी ठीक है, मैं जो भी प्रॉब्लम में चल रही हूँ, वो मेरे अपने ही हैं
और मीठा बोल के मुझे ठग जाते हैं, मेरी फीलिंग्स के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, हर्ट करते हैं मुझे। मैं तो प्यार से मतलब उनके पीछे लग जाती हूँ ना, पर फिर भी वो मेरी सुनते नहीं। फिर गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि तेरी पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। तो मैं जो भी है मैं छोड़ती हूँ उन पे। एक जैसे होता है ना कि मैं उनको गुरुपा ही बोलती हूँ। तो ऐसे होता है कि जैसे मेरे पापा ही मेरे मतलब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं यहाँ पे मेरी लाइफ में। तो उसके बाद मतलब जैसे जैसे उनके जैसे ही मुझे गुरुजी मिले हैं कि उनके बाद मेरे पापा के बाद भी अगर मैं सोचती हूँ ना, मैं अकेला महसूस करती हूँ खुद को। तो अगर मैं सोचती हूँ कि आगे मुझे कुछ दिखेगा तो वो सच में गुरुजी ही हैं। वो मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ रहेंगे और मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मैं देखती हूँ कि गुरुजी कई बारी ये बोलते हैं, मैं तेरे घर चाह पीन आवांगा, मैं तन्ने मिलन आवांगा, मैं तेरे घर आया सी। तो मैं तो ढूँढती रहती हूँ गुरुजी कहाँ आए थे मुझे बता दो। तो एक बार मुझे गुरुजी ने बोला अभी रिसेंट ही, एक 4-5 दिन हुए, वही फ्रेंड जिसने मुझे गुरुजी से मिलवाया ना, वही फ्रेंड मुझे मिलने के लिए आई। तो मुझे उस दिन गुरुजी ने बोले था कि मैं तुझे ना कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। एंड संगत जी बाहर मेरा आना जाना कुछ खास हुआ नहीं। तो हुआ भी तो मैं थोड़ा बिजी रही वो कंस्ट्रक्शन के करके। तो मैं उससे मिलने के लिए गई, वहां पे ना स्क्रीन पे एकदम से कबूतर कितने सारे मुझे दिख गए। तो मैंने उसी वक्त जय गुरु जी बोला। तो फिर मैंने देखा कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं जैसे, और वो अभी भी आज भी कह रहे हैं, आज भी मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, हर पल तेरे नाल हूँ, आज मैं हर पल तेरे नाल रवांगा। तो इस तरह से संगत जी दिल में आता है कि गुरुजी मेरे मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं। तो मतलब एक सपोर्ट महसूस हो रही है, क्योंकि वो तो मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे ना। वो तो मुझे जैसे कि मैं भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि इतनी लोगों में गुरुजी ने मुझे चुना है। एंड मैंने कई बार वहाँ पे कमेंट्स में भी ये लिखा है कि मैं बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज आपका कि आपने मुझे चुना है, कि आपने अपनी कृपा दृष्टि अपने अपने इस चरणों में मुझे लगाने के लिए चुना है। बहुत बड़ी बात होती है ये। तो जो जैसे भी हैं मुझे तो इस जन्म के गुरु और मेरे जन्म जन्मांतर के गुरु दोनों ही मिले हुए हैं। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मतलब अभी ना जैसे जिंदगी से कुछ समझ नहीं आता, बस आपको खुद दिल करता है कि जब जब ये सब नहीं है तो बस फिर और चाहिए भी नहीं, बस ऐसे ही मन करता। थक गई हूँ मैं। तो मतलब मेरे साथ ही ऐसा होना होता है तो अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी चलो, अब मुझे एक फ्रेंड में खास कोई मेरे है नहीं, मतलब ना जैसे मुझे केयर करने के लिए कोई भी। तो चलो गुरुजी हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, आपको कांटेक्ट में रहते हैं। हाँ, और मुझे याद आया ड्रीम दर्शन की जैसे बात होती है। तो मुझे एक बार गुरुजी के बिल्कुल दर्शन हुए थे। तो वो मैं कुछ कर रही हूँ पता नहीं, तो गुरुजी हैं साथ में और वो मुझे कुछ कह रहे हैं या मेरे ओर देख के हंस रहे हैं। मैंने पूरे साक्षात गुरुजी देखे। तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ बहुत बहुत कि मतलब मैं उनके दर्शन कर पाई। फिर मेरा एक बार मूड हुआ कि मैं ना स्वरूप मतलब रखती हूँ अपने पास। तो आता था स्वरूप के बारे में, खंडित स्वरूप के बारे में बहुत, मतलब ऐसे मुझे मैसेजेस फ्लैश होते रहे। बट मैंने फिर सुना कि खुद से नहीं लेते हैं। मैंने तो अमेज़न पे भी सर्च कर लिया था, फिर मुझे सुना कि खुद से नहीं लेते हैं। तो अभी पता नहीं, कि फिर मुझे ये डर लगता है कि गुरुजी बोलते हैं ना कि भोग लगाने के बारे में ऐसा। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा डबल माइंडेड हूँ। पर फिर मुझे पता है कि मुझे मोबाइल में ही सही मुझे गुरुजी के रोज़ दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी से मैसेजेस मुझे मिल जाते हैं। और बस अब मुझे लगता है कि मैं इन्हें छोड़ नहीं पाऊँगी। छोड़ना तो संगत जी माफ़ कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ। मतलब कि मैं बस अब हो गई गुरुजी की बस। गुरुजी हैं, गुरुजी जन्मों-जन्मांतर में हैं। फिर मुझे फिर मैं सत्संग सुनती हूँ तो वहाँ पे एक मतलब किसी का सत्संग था। तो गुरुजी तो हमारा इस जन्म के, हमारे पिछले जन्म और अगले जन्मों के बारे में भी जानते हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि परमात्मा खुद में बस अब अपने चरणों में हमें बुलाना, ये नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे
कुछ कीड़े बनो या कुछ भी आगे अच्छा कुछ भी नहीं रखा है, बस अपने हम बस परमात्मा में मगन हो जाएँ बस, उनके चरणों में लीन हो जाएँ बस। तो बाकी बहुत सहारा है उनका, तो मैं तो बस यही मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने सारी बातें बोली भी और मैं सबका शुक्राना करती हूँ और गुरुजी का भी शुक्राना करती हूँ और अगर संगत जी मुझसे बोलते टाइम कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी अपना प्यार, अपनी कृपा हम सभी पर रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग, भक्ति की शक्ति का सत्संग आज आपने सुनाया। और जिस भी संगत जी ने ये पूरा सत्संग सुना है ना, उनके सारे डाउट आई थिंक क्लियर हो गए हैं कि गुरुजी के संकेत, गुरुजी के मैसेज झूठे नहीं होते। इसी के साथ सत्संग को आज विराम देते हैं। नया सत्संग आपको शाम को सुनाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस मेरे मालिक अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों से दूर मत हटाना मेरे मालिक। बस आप हमें चाहिए।